दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पहले वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, वो भी ट्रिक के साथ। 10 क्वेश्चन 10 मिनट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में भी हम आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका जो फॉर्मेट है वो सेम है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से करिए और ये देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप एग्जाम में उसको कैसे करेंगे। ठीक, उसका जो डेटा है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि संख्या 399 - 350 में इकाई का अंक क्या है। ठीक, देखते हैं इसको। 399 - 350। ठीक, वैसे हम घातांक और कॉर्नी जो हमारा चैप्टर था इंडिसेज और शॉर्ट्स, वो हमने 7 लेक्चर में कंप्लीट किया है और उसमें हमने इसको बता दिया है। ये मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट। ठीक है, ऐसे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देख लीजिए क्या है। 399 - 350 में इकाई का अंक, मतलब क्या है, यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले। 3 की पावर 4 होता है तो 1 होता है। तो इसको 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करिए आप। 99 को आप इसको क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। 8 1 19 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो 399 है उसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 24 × 4 + 3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी 3 की पावर 4 आएगा ना वो 1 हो जाएगा। 3 की पावर 4 = अगर होता है तो 1 आता है। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। और उसका जो इकाई का अंक है फिर क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया। इसको क्या करेंगे, 3 की पावर, ये हो जाएगा 96 × 3 की पावर 3। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। इसका कितना आएगा, 3 की पावर 3 7। इसका जो यूनिट डिजिट है वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब 350 को ज़रा सॉल्व कर लें हम। ठीक, यही करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 × 3 की पावर 2। जो 350 है इसको हमने तोड़ दिया तो 3 की पावर 48 और 3 की पावर 2। हमको 4 से डिवाइड करके इसको करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 4, इसकी पावर हम 12 कर लें, × 3 की पावर 2। इसी तरह से 96, चूँकि ये 4 का मल्टीपल है तो इसका आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 3 = 9। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका 9। तो इस वाले में, इसमें हमारा इकाई का अंक क्या आया था, 399 में इकाई का अंक क्या आया हमारा, 7 आया। तो हम 7 लिख लेते हैं। 399 में इकाई का अंक आया 7 और 350 में इकाई का अंक आया हमारा 9। ठीक, तो आंसर क्या आएगा हमारा, हमको निकालना क्या है, एक्चुअली हमको निकालना है इकाई का अंक क्या आएगा। अब ये नहीं है कि 7 - 9 कर दिया, ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2 नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 399 की जो डिजिट होगी वो 350 से बड़ी होगी ना, तो इसमें से इसको इसमें माइनस करना है। तो 7 से तो 9 जाएगा नहीं, तो एक आप कैरी लीजिए। तो 17 से 9 गया 8, तो इकाई का अंक जो होगा वो 8 आएगा। ये गलती मत करना कि 7 - 9 है तो -2, यानी 2 जो है हमारा इकाई हो गया, नहीं, क्योंकि हमने इसका इकाई का अंक निकाला है 7 और इसका निकाला है हमने 9। ये डिजिट जो है वो बड़ी है तो इसका जो मान वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, इसकी कम आएगी। तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ये 399 से 3 की पावर 50 माइनस हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये यहाँ पे लास्ट का 7 था और यहाँ पे लास्ट का 9 था, ये ऐसे समझ लीजिए इसको। तो 17 से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, इसलिए हमारा जो इकाई का अंक है वो 8 आ गया। अगर ये मल्टीपल में होता तो थोड़ा और आसान होता, लेकिन ये मल्टीपल में नहीं है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 2 संख्याओं का योगफल दिया है, कैसे, a + b कितना है 11, उसका मल्टीप्लाई दिया है कितना 18। फिर कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/a + 1/b निकालना है आपको। ठीक है, ये करना है आपको। क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 को ये आपको निकालना है, ये होता है व्युत्क्रम। तो a + b = 11
1 को 2 से डिवाइड करिए, तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो हम AB आ जाएगा प्लस B/AB आ जाएगा इक्वल टू 11/18 आ जाएगा। ठीक है, तो A से कट गया तो 1/B प्लस 1/A इक्वल टू 11/18। तो ये आ गया आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 11/18। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको ये नहीं लिखना है, इतनी चीज़ें आपको लिखनी ही नहीं है। जब उसने सीधे योग दे दिया और उसी का मल्टीप्लाई दे दिया जो कि प्लस है, तो ये चीज़ आपको पता है कि A + B 11 होगा, A × B 18 होगा, तो सीधा आपको आंसर यहाँ पे क्या लिखना है? 11/18 लिखना है। ठीक, ये आपको कुछ ये इतने स्टेप तो आपको करने नहीं, केवल लास्ट स्टेप लिखना है आपको। ये मैंने केवल समझाने के लिए किया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि उसका आपको सम दिया है और मल्टीप्लाई दिया है, तो सीधे 11/18 आंसर। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, 9 2x इक्वल टू 2⁵ - 5। देखिए 9 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 2⁵ - 5। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3⁵ तो 2x - 1, 2⁵ क्या होता है? 32 - 5, 3⁵4x - 2 इक्वल टू 27 लिख दिया यहाँ पे। तो 3⁵4x - 2 27 को क्या होता है? 3⁵3, दोनों पावर को कंपेयर कर देंगे तो 4x - 2 इक्वल टू 3, 4x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/4। ठीक है, क्या किया हमने? 9 था तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 2x - 1 तो पहले से ही था। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं? वो ऐड, अगर x की पावर m है और यहाँ पे n लिख देंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी हमारी। ठीक, तो इसी तरह से 2 को हमने 2x - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x - 2 इक्वल टू 32 - 5 इक्वल टू 27। 27 क्या होता है? 3 3 का 9 3 27, 3⁵3, 4x - 2 इक्वल टू 3। x की वैल्यू यहाँ से हमने सॉल्व कर ली। 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एक त्रिभुज है हमारा, कोई ट्रायंगल है, उसके जो एंगल है उनका रेशियो दिया है। रेशियो क्या है हमारा? 2 3 4। ठीक, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 10 सेकंड में आपको निकालना है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो पता ही आपको, जैसे ये हो गया, ठीक, किसी तरह ऐसे ही होता है। और ये इसका रेशियो है, कोई एक एंगल ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो उसके ट्रायंगल का आपको रेशियो दिया है। जो कि 3 ट्रायंगल होते हैं, 3 रेशियो दिया है। तो सबसे छोटा कोण पूछा है, सबसे छोटा एंगल पूछा है। सबसे छोटा पूछ सकता है, बड़ा पूछ सकता है, ठीक है, बीच वाला पूछ सकता है। अब क्या करेंगे इसको? देखिए, आपको पता है कि जो हमारा जो त्रिभुज होता है, वो ट्रायंगल होता है, उसको जो अगर अगर हम एंगल को ऐड कर दें, अगर इसको मैं माने ये ए है, ये बी है, या सी है, तो a + b + c हमारा कितना होता है? 180 होता है। ठीक, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है रेशियो, तो आपको करना क्या है? जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ वो क्या करना है? 180 है यहाँ पे आपका 180 है। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया है, अगर हम तीनों को हम ऐड कर दें वो 180 के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर कोई 60 है, एक 30 है, एक 90 है, तो तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आता है? हमेशा 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो दे दिया है, तो रेशियो 2 3 और 4 कितना हो गया? 4 3 7 2 9। तो ये जो 9 है हमारा, 9 रेशियो 180 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? अपॉन 9। ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 20। ये ठीक, हमने क्या किया? 3 2 5 4 4 9, हमने सभी रेशियो को ऐड कर लिया। हमको ये पता होता है कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो 9 रेशियो इक्वल टू, चूँकि ये भी तो रेशियो दिया है, तो 9 रेशियो इक्वल टू 180। तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 20 आ जाएगा। ठीक, एक रेशियो इक्वल टू 20 आ गया। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? फिर 40 हो जाएगा। 3 रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ठीक, और ये 40 हो गया या 60 हो गया, ये कितना हो गया? ये 80 हो गया। ठीक, 40 और 60 100 180 आ गया आपका। तो क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे छोटा 40, सबसे बड़ा 80, बीच का 60। ठीक, हमने क्या किया? हमको ये पता है कि त्रिभुज के जो 3 एंगल होते हैं उनका जो ऐड होता है वो 180 होता है। तीनों रेशियो दिए हैं, तीनों रेशियो को हमने ऐड कर लिया कि जब 9 रेशियो इक्वल टू आ गया 180। ठीक है, और तो 1 रेशियो इक्वल टू आ जाएगा 20।
एक रेशियो का वैल्यू कितनी आएगी 20, तो यहाँ पे 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क में करिएगा इसको मैं करा चुका हूँ। √3 - 1 अपन √3 + 1 = a + b √3, इसको हमने शॉर्ट्स में पढ़ा दिया है आपको। क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे? √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व कर लेना है, फिर उधर आपको कंपेयर कर देना है। ठीक, 20 सेंटीमीटर भुजा के बहुभुज, बहुभुज मतलब क्या होता है? भुजा के समभुज, समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको समबाहु बोलते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ठीक, ये और ये तीनों बराबर हैं। अगर तीनों इसकी जो हमारी जो साइड्स हैं बराबर हैं तो तीनों इसका एंगल भी बराबर होंगे, तीनों 60-60 हो गए हमारे। ठीक, तो समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो वो समबाहु होता है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका जो एरिया होता है। ठीक, √3/4, ये कितना है हमारा? 20 सेंटीमीटर, 20 × 20 कर दिया हमने, 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, √3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, फॉर्मूला याद रखना, √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 3/2 व 3/4 का एलसीएम। 3/2 व 3/4 का एलसीएम निकालना है आपको। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, 1/2, 3/4, 5/6, यहाँ पे तो 2 हैं, अगर 3, 4, 5 भी होते हैं, अगर वो फ्रैक्शन में दिए हैं तो क्या करते हैं हम? ये हमारा ऊपर को क्या बोलते हैं? इसको न्यूमरेटर, या नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर को हर और नीचे का अंश। तो जो ऊपर होता है क्या आता है यहाँ पे? 2/3 और 3/4। तो जो हमारा ऊपर का न्यूमरेटर है उसका एलसीएम 2, 3 का एलसीएम, नीचे का क्या निकालेंगे? 2 और नीचे 3 और 4, सॉरी। तो ऊपर वाले का हमेशा एलसीएम और नीचे वाले का हमेशा 3 और 4 का एचसीएफ निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, और 3 और 4 का एचसीएफ आ जाएगा 1, आंसर आ गया 6। एचसीएफ होता क्या है? जो दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर हम आपसे कहें, एग्जाम्पल है, अगर 10 और 15 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो 10 के फैक्टर क्या आएंगे? 5 × 10, 15 के फैक्टर क्या आएंगे? 5 × 3। ठीक, तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वो होता है एचसीएफ। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पे तो 2 फ्रैक्शन है, अगर 4, 5 भी होंगे ना, ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ग का परिमाप, पैरामीटर दिया है इसका 4a + 8 इकाई, तो एरिया निकालना है। परिमाप क्या होता है? अगर ये हमारा, ये मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, तो जब स्क्वायर होगा तो इसके जो चारों साइड से इक्वल होगी, तो इसका एरिया क्या होगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो परिमाप है वो क्या होगा? परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया है यहाँ पे? 4a + 8 = 4 गुणे भुजा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं। भुजा क्या आ जाएगा? 4a + 8/4। अगर 4 कॉमन ले लें, अगर हम 4 कॉमन ले लें तो a प्लस कितना बचेगा? 2/4 बचेगा। 4 से 4 कट गया तो हमारी जो भुजा है कितनी आ जाएगी? a + 2। क्योंकि हमने पहले a मान लिया था ना, वो नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसमें a दिया है। तो इसका जो परिमाप है 4 गुणे भुजा, तो परिमाप दिया है 4a + 8। तो यहाँ से हमने इसकी जो साइड्स है वो निकाल ली, कितना आ जाएगा? a + 2। एरिया क्या होता है? a², मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा हमारी कितनी है? यहाँ पे क्या होता है? एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हमारी भुजा है a + 2, स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? a² + b² + 2a × b = a² + 4 + 4a। ये आपका आंसर आ गया, इकाई। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। परिमाप दिया है तो परिमाप हमारा क्या होता है? 4 × भुजा, 4 × भुजा = 4a + 8। यहाँ से हमने भुजा निकाल लिया,
यानी साइड निकाल लिया, कितना है a+2, और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो a+2 का स्क्वायर कर दिया यानी होल स्क्वायर कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया, वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी कराते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर कोई संख्या है वो 350 है, उसको 20% पहले बढ़ा दिया गया, फिर 20% उसको कम कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि ये जो संख्या है उसमें कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। ठीक है, तो जो संख्या हमारी 350 है वो कितना % बढ़ गई या कितने % कम हो गई। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसको देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर ये एक डेटा है, आपका संख्या है 350, ठीक, अगर इसमें क्या पूछा है 20% बढ़ाकर पहले बढ़ा दिया जाए फिर कम कर दिया जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए वही संख्या बढ़ा दे और वही % कम कर दे, जैसे 20% बढ़ गई और 20% कम हो गई। किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि 30% बढ़ गई, 30% कम कर दी गई। किसी में बोलेगा 40% बढ़ा दी, 40% कम कर दी। तो इसका आंसर होता है, तो हमेशा कमी होती है, ये आप समझ लीजिए, हमेशा कमी होती है। कितनी होती है, जो 20 है 20 का आपका स्क्वायर कर दो, कितना है आपका 400, 400 को 100 से डिवाइड कर दो, % आप लगा दो, हमेशा 4% की कमी होती है। ठीक, अगर 20% बढ़ा दिया जाए और उसके बाद 20% कम कर दिया जाए, तो हमने क्या किया, 20 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे % लगा दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन आए, यहाँ पे कोई भी डेटा दिया हो तो उसको स्क्वायर करके अब 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में 350 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहो बेसिक रूप से तो 350 का 20% आप कर लो, 350 का 20% 120/100, फिर देख लिया क्या आया, फिर जब कम कर दिया तो 80/100 कर लो, फिर माइनस कर लो, फिर उसका % निकाल लो। तो ये नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है, मतलब 4% की कमी, ठीक, हमेशा कमी ही होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए तथा बी की आयु का जो रेशियो दिया है वो दिया है 6:5 दिया, रेशियो में दिया है, और उनकी आयु का जो योग है, योग मतलब जो सम है कितना है, 44 है। आगे क्या पूछा है, फिर ये पूछा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या था। ये भी पूछ सकता था कि 8 वर्ष पहले क्या था या 4 वर्ष पहले क्या था। तो एक बार और देखिए, ए और बी की जो आयु है, एज है, उसका जो रेशियो है वो 6:5 दिया है, और दोनों का योग कितना है, 44 है। तो मान लें कि जनरली क्या मानते हैं कि ए की आयु हो जाएगी 6x, इसकी हो जाएगी 5x। ठीक है, तो दोनों का योग करेंगे तो 6 और 5 11x = 44। ठीक है, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर एलो यहाँ पे रखेंगे। ठीक, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है, इसका रेशियो दिया है कितना, 6 और 5 रेशियो दिया है उनके एज का, और इनका जो ऐड कितना है वो है 44। तो 6 5 कितना हुआ, 11। जब हमें 11 इकाई इसका रेशियो है तो ऐड कितना आ रहा है इसका, 44। एक इकाई पे कितना आ जाएगा, 44/11 = 4। ठीक, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 24, 6 को 4 से करेंगे 24, फिर 5 को 4 से करेंगे तो 5 को 20। ठीक है, क्या किया हमने, 6 और 5 11, 11 इकाई = 44, तो 1 यूनिट = 44/11 = 4। तो यहाँ पे अनुपात हमारा 6:5 का था। ठीक, तो 6 को अपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 चौक 24 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। तो इसकी एज हो गई हमारी 24 और इसकी हो गई 20, जैसे इससे पहले हमने ट्रायंगल में किया था। फिर क्या कह रहा है ये, 8 वर्ष बाद। तो इस समय इसके अगर ये 24 है तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी 32, इसकी हो जाएगी 28। ठीक, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है, निकाल लो भाई अनुपात आप। तो 4 से काटेंगे तो 4 × 32, 4 × 7 = 28। तो 8:7 आ जाएगा, यानी 8:7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, 6 और 5 का रेशियो दिया, हम चाहते तो इसको 6x मान लेते, इसको 5x मान लेते, फिर यहाँ पे हमारा 11x आ जाता, 44 करते, x = 4 आता, तो यहाँ पे वैल्यू रखते। तो ये हमने ये नहीं किया। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधे 6 5 11,
यानी 11 इक्वल टू 44, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 4 से कर दिया इसको, फिर बोला कि 8 वर्ष बाद, तो 24 में 8 हमने इसमें ऐड किया, जब एज बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, इसमें ऐड कर दिया, फिर दोनों का फिर रेशियो निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है और जल्दी करना है, हमसे भी जल्दी करना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 में बेचने पर, बेचना मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, 390 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। कहना वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी वस्तु होगा, कोई भी, हमारा सपोज डेट ये पेन है, उसने एक पेन को 390 में जब उसने बेच दिया तो उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। मतलब जो प्रॉफिट है ना इसी में ऐड है वो, जब उसने 390 की कोई चीज़ अगर उसने जब सेल की तो उसको 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसके जो कास्ट प्राइस पूछा होगा शायद, इसकी कास्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो अगर इतने में बेचा है और इसमें क्या हुआ, इसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका जो कास्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो इससे कम होगा, है ना। कैसे करते हैं इसको, तो अगर हम क्वेश्चन सिंपल सा करें तो मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य मतलब CP X है, और उसके बाद जब उसने बेचा तो 20% लाभ हुआ, ठीक। तो उसने बेचा क्या, जब उसने सेल किया तो X का 120/100 यूनिट 20% लाभ पे बेचा, तो X × 120/100 इक्वल टू 390 दिया है भाई। हमारी जो सेलिंग प्राइस है 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो ये लिखा, वो ऑलरेडी आपको दिया गया है। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो इससे ये कट गया, 3 से काट दे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ये आ गया आपका, ठीक है। जाएगा 130 × 10/4, 2 से काटा ये 5 आ गया, फिर 2 से काटेंगे तो 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 और 5 × 30, 2 32, यानी 325 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए हमने क्या कहा है आपको, हमने बात यहाँ पे ट्रिक की है। ये तो हो गया आपका, ये आपका जो बेसिक हो गया आपका, जो ये आपने जिसको किया है, ये नहीं करना है। सीधा साथ दुकानदार को जब उसने किसी भी चीज़ को 390 में बेची तो उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक। तो सीधे आप कास्ट प्राइस हम यहाँ से निकाल लो। आपको डायरेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये स्टेप लिखना है आपको, इसको सॉल्व करना है आपको। 5 2 6 से काटेंगे इसको, 6 4 का 36, 6 5 30, 65 × 5 = 325, ये आपका आंसर आ गया। ये नहीं करना है, इतनी चीज़ें ये आपको नहीं करनी है। केवल डायरेक्ट क्या करना है आपको, जो मैंने अभी बताया आपको, 39 × 10/100/20% लाभ हुआ तो प्रॉफिट आप नीचे रख दीजिए, क्योंकि जो भी हमारा जो क्रय मूल्य आएगा, जो भी हमारा कास्ट प्राइस आएगा, वो 39 से कम ही आएगा ना। तो अगर हम 120 ऊपर कर देंगे, ये नीचे कर देंगे, तब तो फिर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए 390 × 100/120 हमेशा, अगर ये फॉर्मेट है तो आपको ये इतना ही केवल लिखना है, इसको सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यही करना है आपको। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सीधे आपको ये ध्यान रखना है कि 20 का स्क्वायर 100 से डिवाइड करके परसेंटेज लगा देंगे। इसमें क्या करना था, 6 और 5 11, 11 = 44, तो 1 = 4 आ गया, तो 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 8 कर देंगे, ठीक है। तो ये 32 हो जाएगा, या 28 हो जाएगा, रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दीजिए इसको। जो अगली वीडियो होगी वो होगी परसेंटेज की। आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो परसेंटेज की मिलेगी, पूरी कंप्लीट SSC CGL को ध्यान में रखते हुए आपको वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो बेसिक है, या थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप नोट्स बना लें, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। ये सभी कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है। इन 2 लेक्चर में हमने आपको कम से कम 8 से 10 फार्मूले दे दिए, वो आपको रटे होने चाहिए, जिससे अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दिखें, ऐसा नहीं है कि अगर SSC CGL में 25 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, बिल्कुल आप इसको ईजिली कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, कि बहुभुज का जो हमारा इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होता है, 2n - ये नहीं याद आ रहा है, तो अगर नहीं याद आएगा ना तो फिर वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए हर चीज़
छोटी से छोटी चीज़ आप नोट्स बना के याद करके रखिए। कम से कम फार्मूले तो आपको याद ही होनी चाहिए, और कितना तेज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करके उसको आप तेज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।